सुंदर कांड शुरू होता है। रामचरितमानस के अंदर जो भी सुंदर कांड का पाठ करते हैं उन लोगों के लिए ये सुंदर कांड का दृश्य बहुत ही उत्तम रहता है और बहुत ही धार्मिक रहता है। तो देखिए, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुरसाना वाहिनी की माता, पठे देव ससुर सोई। जाने वाले कौन? तुम रोकने वाली कौन हो? मैं तुझे खा जाऊंगी। देखिएगा, और सुंदर कांड पर प्रसन्न होकर 10 रुपया कमेटी को दान देते हैं। धन्यवाद। हे माँ, मैं तुम्हारे लिए प्रणाम करता हूँ, मेरी रास्ता से हट जाओ। जब मैं प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ, उस कार्य में सफल हो जाऊं, उसके बाद इसी रास्ते से आऊंगा। चिंता नहीं करूंगी मैं, मुझको ये आवश्यक है, मैं तुझे धरूंगी मैं। ए माँ, मैं 40 वजन का हो गया, तो ले मैं 60 की हो गई, और मैं 80 का हो गया, ले मैं 100 की हो गई। अतिलग रूप पवन सुत कीन्हा, बदन पैठे करे प्रणाम सोई जतन सुनावा। आज प्रणाम किया हनुमतलाल जी ने। राम काज तुम करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, के लिए प्रणाम। और आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। इधर क्या करते हनुमतलाल जी? और नाम लंकिनी एक निश्चरी, चले कहा सो अब बोए नितरी। जाने वाले तू कौन है? तुम रोकने वाली कौन हो? मैं लंकनी हूँ। लखनी हो तो मेरी रास्ते से हट जाओ। मैं ऐसे लेटूंगी, जितने लंका में चोर है मेरा भोजन है। अच्छा, हाँ। मुठ का एक महाकपहनी, मालोगी नहीं, मेरे रास्ते से हटोगी नहीं। नहीं हटूंगी। जय श्री राम। मुठ का एक महाकपहनी, रुद्र पवन धरणी सनमणि, जब रावण ब्रह्म वर्दीना, कहे मोहे अस सोच बिछीना। ए हनुमान जी, करो। और देखो आगे बढ़ने लगे हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा अब मुझे सब देखने लगे, सभी पहचान लेंगे ऐसे तो क्या किया? राम नाम जब सुमिरन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बहुत छोटा सा रूप धारण किया। और एक चीज और हनुमतलाल जी ने अपनाई, एक और शर्त अपनाई, वही हनुमान जी को सब लंका में घुमाएगी। प्रवासी नगर की देऊ सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चाहता अगणित योधा। जगह जगह घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और अनेक योद्धाओं को देखा। गए दशानन मंदिर न माही, तहा परी दीख गुणमाही। जानकी जी वहीं दिखाई नहीं दी। रावण के भवन में भी गया, सैन किए देखा, कपितेई मंदिर मौन दीखी वह देई। रावण को सोता हुआ देखा, लेकिन जानकी वहां भी नहीं दिखाई दी। नव तुलसिका वृंदता, देख नाल तव पुंज, राम नाम अंकित ग्रह शोभा आयद। दान बोले। हाँ भैया, ये 10 रुपए सक्टू सिंह लाला निवासी टपुरा की तरफ से, और भैया 20 रुपए करण सिंह परमा फकीराबाद वाले ये कमेटी को दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हनुमान जी ने जैसे ही देखा है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इस लंका में तो राजत रहती है, लेकिन ये क्या देख रहा हूं? कामों को दल में हंस रूप दर्शन कैसा, कांटे भरे करीलों में मलियागिर का चंदन कैसा। लंका में भी प्रभु के भक्त हैं। मन में करे तर्क कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम नाम तो सुमिरन कीना, हनुमत लाल समझे ये सज्जन कोई चीना। ये कोई भगवान का भक्त ही है,
कोई चले जाओ। सज्जन भक्त है। जा से मैं करी हो पहचानी, क्योंकि साधु से होए न कारज हानि। ये प्रभु के भक्त हैं और मैं भी प्रभु का दास हूँ। अगर इनके पास चलूंगा तभी माँ का पता लगेगा। विप्र रूप धरे कपिता गयो, तब विभीषण सन पूछत भयो। विप्रदेव के लिए प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए भैया। ये बताओ कि लंका में तो सब राक्षस रहते हैं और आप रावण की सेवा में रहकर फिर राम उपासना कैसे करते हो? लंका में रहकर भक्तराज जीवन अपना व्यतीत कैसे करते हो? रावण की सेवा में रहकर के फिर राम उपासना कैसे करते हो? ये पूछते हमसे कि हम यहाँ कैसे रहते हैं, तो सुनो जिस तरह से पवन सुत रहन हमारी, जिमे दसन निवित जीव विचारी। मैं इस प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जुम्बिया निवास करती है, और कोई अगर दुर्गा दांतों में फंस जाए तो वो अपना पूरा प्रयास करती है, लेकिन उनका मौका लग जाए तो वो उसे काट देते हैं। आप कहा कि कौन है मोह कहो समझाए, तासो प्रीति हरस होए और वाणो प्रीति द्राय। ऐसा है, आप बतलाइए कौन है और कहां से आए हैं? देखिए मैं प्रभु का दास हनुमान हूँ। जय हो। और ये बताइए भैया, मैं पूरी लंका में घूम चुका। आपकी कुटिया पर राम नाम लिखा था। मैं सोचा रास्तों में प्रभु के भक्त कैसे हैं, चलो इन्हीं के पास चले हैं। रावण ने माँ सीता का हरण करके लाया है। ये बताइए उस रावण ने माँ सीता के लिए क्या छुपा रखा है? मैं पूरी लंका में घूम चुका लेकिन माँ का पता नहीं लगा। कबहू मोह प्रभु जाने ना था, करी है कृपा भानुकुल ना था। पहले आपका कार्य बाद में होगा, पहले आप मेरा कार्य तो करें। बताइए मुझे अनाथ जान करके क्या प्रभु कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे? असमय अधम सो अधम अति मोहु पे रघुवीर, कीनी कृपा प्रभु ने तब भरे विलोचन नीर। देखिए भैया मैं कौन हूँ? बानर हूँ। जब प्रभु की शरण में पहुंच गया उन्होंने छाती से लगाया मुझे। प्रभु बड़े दीन दयालु हैं, प्रभु बड़े दीन दयालु हैं, अपने को सदा अपनाते हैं। जो उनकी शरण में पहुंच जाता है छाती से उसे लगाते हैं। कैसी बातें करते हो? तब आप प्रभु की शरण में जाएंगे तो हमेशा गले से लगाएंगे। जय हो। तब सोई कथा विभीषण कही, जेई प्रकार जनक सुता जहाँ रही। भैया हमारे भ्राता लंकेश के लिए श्राप लगा हुआ है, इसलिए माँ जानकी को वो लंका में लेकर के नहीं आए। यहाँ से थोड़ी दूर अशोक वन है, अशोक वाटिका है, वहां पर ठहरा रखा है और बड़े बड़े भयानक निशाचरों का पहरा भी लगा रखा है। आदिउते तब प्रीति बढ़ाई, चले हनुमंत विदा कराई। और इधर आगे बढ़ने लगे और घने वृक्षों के पत्तों में छुप जाते हैं हनुमंत लाल जी। अब मुझे अपना छोटा सा रूप रखकर और अशोक बगीचा की तरफ चलना चाहिए। जय श्री राम। और देखिए आज एकादशी का दिन था। लंकाधीश महाराजा रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञानी था। उसने सोचा जानकी जी के मुखारविंद से आज विशेष आशीर्वाद निकलने वाला है। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से किसी प्रकार अगर वह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया तो मैं राम क्या ऐसे 50 राम हो जाए तब भी मैं नहीं मरूंगा उनके हाथों से। तो आज उसी वाटिका में, अशोक वाटिका में रावण मंदोदरी सहित उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के चक्कर में जाते हैं। और तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहो ये बना। जय शिव। त्रायक
सरकार चलो अशोक वन की तरफ चलते हैं। प्रिय मंदोदर, आज चलो उस आद्र शक्ति के दर्शन करते हैं, उस आद्र शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं जिसकी हमें और तुम्हें प्रतीक्षा है। चलो अशोक वन की तरफ चलते हैं। प्रिय मंदोदरी, सर्वप्रथम इसे प्रणाम करो। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। मुझे भी सर्वप्रथम में सीता के लिए प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सीता एक आद्र शक्ति है। सीता प्रणाम, महामाया प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम, आदिशक्ति प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। कोई सर झुकाए तू जुबान तक नहीं हिलाए। ऐसी हटीली के पैर पड़ने क्यों चले आए? सीते, जब समा जलती तो पतंग आई जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि जलकर खाक हो जाता है। मुझे जलाकर कब आराम आएगा? जब लंका में प्यारा राम आएगा। उसे समुद्र के इस पार कौन लाएगा? अरे भवसागर से पार करने वाला भगवान ही लाएगा। सीते, उसे तो जंगल के जीव जंतु खा चुके होंगे। अरे किसकी ताप है तो दुख पहुंचाएगा उनको। सीते, तू पुष्प तो है लेकिन खुशबू नहीं। रावण तू विद्वान है, तुझमें विद्वान की बू नहीं। सीते, तेरे पहलू में दिल नहीं है पत्थर का टुकड़ा, तभी तो तेरे सर पे गधे का है मुकुट। सीते, चपल है चंचल मुखी है सीते चित्सोर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी, और मझधार में मेरी नैया है, तू किंचित मुस्का दे हे सीते, कृपा दृष्टि की डाल के किंचित मुस्का दे हे सीते। अरे चल रे पापी पाप की, और तू क्यों करता बकवास? धन से यज्ञ की बात को कर ले मन में। यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही दौड़ा होता, और बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। योद्धा नहीं चोर है, योद्धा नहीं चोर है, तू हर कर लाया है अबला को, हर कर लाया है अबला को, हर छल बल अब भी दिखलाता है, समझाई नहीं सत्ता को। अरे रावण सुन ले मेरी बात। हाँ भाई। अरे रावण सुन ले मेरी बात, दिन में हो जाएगी रात, जब के लंका में डंका मेरे सारी को बजे। रावण सुन ले, लखन के सन्मुख चले लेती, अब जाए तीनों लोग धरनी धरे राधी, मेरे देवर लखन के सन्मुख चले लेती, हो तेरे मेघनाथ से भी
मारे जाए रणखेड़ी जब खेलता में डंका मेरी सारी को सीते तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे क्यों रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो, तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा हो जो उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझको समझ रखा जो तिनका मुझे देखा। तिनके से भी गिरे जीव, तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचाते पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा। तिनका तिनका अब तक का जो नियमता सी मैंने तुझको समझाया है, पर मैं जब आया हूं तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, याद नहीं मुझे अपनाई तो ये चंद्रहास एक पल में इस बात तुझे पहुंचा। और क्यों धमकावे मोय हो रहा बड़ी, क्यों धमकावे मोय ऐसी बाहु रावण, क्यों धमकावे हो ऐसो कालधारी। धनुष तोर ऐने काहे नाही काही, हाँ जो तू हो ऐसो बलधारी, धनुष तोड़ तेने काहे नहीं ब्याही। उंगली दबी धनुष के नीचे याद होएगी तो ऐसी ना हो नारी। देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट डब है कहां अभी प्रकट। धावा मंदोदरी कर पकड़ श्रवयावा। हे स्वामी, पराई स्त्री पर ऐसे हाथ नहीं उठाते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। क्या कहना चाहती हो मंदोदरी? हाँ। और मेरे इन हाथन की मेहंदी और काऊ दिन फीकी पड़ जाएगी। पड़ जाएगी। आप ही राम चले आए बन को भी, आप ही राम चले आए बन को रूपन था क्यों कई थी मिलन को। नाक कान भगवती के बातें सकती
बड़ी हाँ बोल। होते हैं तीर मदारी सुनी पियारा बड़ी जी जोड़ू हाथी करूं मैं तेरे कहते मंदोदरी सुन प्यारा बड़े जोड़ू हाथे पड़ तेरे पाओ राजा जनक की लली दिमाग में चौपट चली जाएगी मेरे यहाँ हे स्वामी उनकी सिया उन्हें वापस कर दो। मंदोदरी हमें उपदेश देगी इसे ना करे। इसे इतना डराओ ताकि ये मजबूर हो जाए। देते हैं समय 30 दिन का, याद नहीं हमें अपनाएगी तो ये चंद्रहास एक पल में उस पार से बचाएगी। हम तुम्हें आदेश देते हैं इसे टिकट रूप रख रखे इतना डराओ ताकि ये मजबूर हो जाए। मजबूर जैसे डराओ धमका। इधर समस्त निशाचर जानकी जी को डराते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रत निपुण विवेका। चिड़चिटा कुछ कह रही हो तुम? अच्छा ये चिड़चिटा नहीं है, तुझे 20 बार समझाया है मंत्री। सुन, ये चिड़चिटा नहीं है, ये नन्नू की छोरी त्रिजटा है। हम पे तो चिड़चिटा ही कहनी ये नन्नू राक्षस है। इनकी बात तो मत बताओ। अच्छा तुम जानते हो कौन है? हाँ कौन है? ये जगत जननी माता है। देखो रात मैंने एक सपना सीता से करावे तपना। मैंने रात एक सपना देखा है। क्या? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ इनसे इनकी सेवा करो, इनके पैर छुओ। सपने में क्या देखा? सपने वानर लंका जारी कूद पर्यो पुण्य सिंधु मझारी। सपने में एक बानर ने लंका को उजाड़ दिया है और वो बानर समुद्र में कूद पड़ा है। फिर खर आरूढ़ नगन दसीसा मुंडित सिर खंडित भुजबीस। और महाराज के 10 शीश और 20 भुजाओं का खंडन हो गया है। ज्यादा नहीं 10 मिनट और बैठी रो माता बहन। सो दक्षिण दिश गयो पराई लंका मनो विभीषण पाई। ए राक्षसो, महाराज को मैंने दक्षिण दिशा के जाते देखा है और लंका का राज विभीषण को दे दिया है। सही है मैं तो और मेरा सपना ये तो सब सच सौ में कहो पुकारी होए है सत्य गए दिनचारी। मैं जो तुमसे बात बता रही हूँ सपने की 2-4 दिन में सत्य होने वाला है। मैं तो मैया के पास छू के माफी मांग ले रहा हूँ। हाँ, सेवा करो। ओ मैया बहुत। हेलो भैया ये 20 रुपए का योगदान अनिल साख के बच्चों की तरफ से। और कहते हैं कि अनिल साकी के पुत्र नक्कारा बज रहे हैं उस्ताद, इनको अपना बेटा